So, so hello everyone. Today we'll be going to know more about how the phone touch screen work. So हम लोग सबने आजकल टच स्क्रीन फोन तो यूज किया ही होगा. सो हम लोग जहाँ भी टच करते हैं वो पॉइंट हम लोग का आइडेंटिफाई करता है स्क्रीन और वो पर्टिकुलर ऐप ओपन हो जाता है. ऐसा नहीं कि अगर हम पर्टिकुलर ऐप से व्हाट्सएप पे ओपन कर रहे हैं तो कभी इंस्टाग्राम खुलता है. सो पर्टिकुलर टच पे ही वो वर्क करता है एट दिस स्पेसिफिक पोजीशन. पहले हम लोगों ने देखा होगा कि पहले ज़माने में कीबोर्ड वाले आते थे फ़ोन, मीन्स कीपैड वाले, नॉट अ कीबोर्ड. सो नाउ I think almost 90 to 95% people uses touch screen phone. So today we'll be going to know more about how touch screen works. So coming to the first slide, first of all, what is touchscreen? That's the most important thing to understand. A touchscreen is an electronic visual display that can detect the presence and location of the touch within the display area. So ये एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है जो पर्टिकुलर लोकेशन को पता कर पाता है कि किस पोजीशन पे एग्जैक्टली टच किया जा रहा है. सो ये हमको अलाउ करता है कि हम अपने डिस्प्ले से इंटरेक्ट कर सकें. कोई भी हम लोग को अगर ऐप को ओपन करना है तो पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग जाके उसको टच करते हैं तो वो ये बताता है कि हम लोग किस पोजीशन पे टच करते हैं. और हम लोग आजकल अपना फ़ोन विदाउट माउस कीबोर्ड और कीपैड यूज़ कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टच स्क्रीन ओनली. कि टच स्क्रीन स्पेसिफिकली पता कर पाता है कि हम लोग किस पोजीशन पे टच कर रहे हैं. सो अगर हम लोग आगे वाली स्लाइड पे आते हैं तो नॉर्मली टच स्क्रीन दो प्रकार के होते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन. फर्स्ट इज रेजिस्टिव टच स्क्रीन, सेकेंड वन इज कैपेसिटिव टच स्क्रीन. सो विल टॉक फर्स्ट अबाउट रेजिस्टिव टच स्क्रीन. सो रेजिस्टिव टच स्क्रीन जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है जो स्क्रीन पे प्रेशर जो अप्लाई होता है उस पर 100% ट्राई करती है कि पता करने के लिए कहाँ पर वो टच हो रहा है. और कैपेसिटिव टच स्क्रीन वो टेक्नोलॉजी होता है आजकल जो मॉडर्न स्मार्टफोन्स में यूज किया जा रहा है. एंड दिस स्क्रीन रिलाई ऑन द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ आवर बॉडी. सो ये हमारे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ आवर बॉडी होती है. जैसे जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है हमारी बॉडी, तो उस प्रॉपर्टी पे ये निर्भर करती है. सो हम लोग डिटेल्स के बारे में जानते हैं रेजिस्टिव टच के. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो सपोज देर आर टू फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिक कंडक्ट लेयर हम लोग बिछाए हुए हैं with a tiny gap. There is a tiny gap, and the moment we apply the pressure from the top of the sheet, and the वो शीट जब बॉटम्स में आके एग्जैक्टली स्पॉट पे टच करता है तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है. और उससे वो पता लगा पाता है कि किस पॉइंट पे पर्टिकुलरली टच हुआ है. सो अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें, सॉरी, इस डायग्राम में देखें यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर हम लोग फ्लेक्सिबल टॉप लेयर, अगर यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर तो आपके यहाँ टच हो रहा है बॉटम पे. और द मोमेंट वहाँ टच होता है इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और वो पता कर पाता है कि कहाँ पर वो पर्टिकुलर टच हो रहा है. सो ये 100% हमारा प्रेशर पे डिपेंड करता है, कितना हम प्रेशर लगा रहे हैं और किस पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर लगा रहे हैं, उसके कारण वो टच टच को पता कर पाता है कि हम लोग कहाँ पर टच कर रहे हैं. कमिंग टू कैपेसिटिव टच स्क्रीन. सो आजकल नॉर्मली मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग 100% इस पे रिलाई करते हैं. हर एक स्मार्टफोन हमारा कैपेसिटिव टच स्क्रीन ही पे ही रिलाई करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक टाइनी ग्रिड ऑफ ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स वायर होते हैं. मतलब पूरी स्क्रीन हमारे इलेक्ट्रोड वायर के टाइनी ग्रिड्स में बटे होते हैं. एंड ये जो ग्रिड्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करते हैं आपस में. सो अगर हम लोग यहाँ डायग्राम में भी देखें तो ग्रिड्स बने हुए हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फील्ड्स आपस में क्रिएट करते हैं. सो हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. जैसे ही हमारा फिंगर स्क्रीन के नज़दीक जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को डिसरप्ट कर देता है, मीन्स डिस्टर्ब कर देता है. सेम लाइक अगर एक तालाब, शांत तालाब है, उसमें हम लोग एक पत्थर मारते हैं तो पूरा डिस्टर्ब कर देता है तालाब को. द सेम वे, जैसे ही हमारा फिंगर लेके जाते हैं हम लोग टच स्क्रीन के नज़दीक तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है उसको डिसरप्ट कर देता है और डिस्टर्ब कर देता है. और उस पर्टिकुलरली डिस्टर्बेंस के कारण वो हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को पता कर पाता है कि कहाँ से वो डिस्टर्बेंस हुआ और पर्टिकुलरली डिस्टर्बेंस हुआ. और उस डिस्टर्बेंस से हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पता लगा पाते हैं कि पर्टिकुलरली टच कहाँ पर आया है. सो अगर हम लोग पढ़े भी तो द फोन कंट्रोल constantly monitors the electrical charges on the grids of electrode, and when you touch the screen the controller detects the change in the capacitance, the ability to store the electric charges at the intersection on horizontal and vertical wires. So same particularly हम लोग जानते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो पर्टिकुलर मोमेंट जहाँ हम लोग टच करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो था डिसरप्ट होता है, तो पर्टिकुलर एक्स और वाई एक्सिस हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाते हैं कि कहाँ पर वो डिस्टर्बेंस हुआ और कहाँ पर हम लोग टच करना चाहते हैं.
सो जो कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिसिटी है वो एक साथ मल्टीपल टच को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। सो यही एक जो प्लस पॉइंट है, जो मल्टीपल टच को हम लोग पता कर पाते हैं, उसके कारण हम लोग जूम कर पाते हैं। जूम करने के नॉर्मली हम लोग टू फिंगर से एक्सपैंड करते हैं और या तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जूम आउट करने के लिए। सो हमारे कैपेसिटिव स्क्रीन के कारण ही ये पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल टच को एक साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर हम लोग को रोटेट करना होता है फोटो, तो हम लोग टू फिंगर से रोटेट करते हैं तो फोटो रोटेट हो जाता है। स्वाइप करते हैं मल्टीपल फिंगर से तो होम स्क्रीन आ जाता है, या फिर मल्टी स्क्रीन में स्प्लिट हो जाता है। सो ये सब जितना भी है, ये कैपेसिटिव स्क्रीन का ही जादू है, जिसके कारण हम लोग मल्टीपल टच को पता कर पाते हैं, और उसके कारण हम लोग मल्टीपल फंक्शनैलिटी टच स्क्रीन में परफॉर्म कर पाते हैं। अब हमारा बात ये रहा कि ये ग्लव्स के साथ वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि आजकल हम लोग कैपेसिटिव टच स्क्रीन ही हर जगह यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो वो उसी के कारण वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है डिसरप्ट होता है, और वो हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से पता लगा पाते हैं कि कहाँ पर टच स्क्रीन हुआ है। बट मोस्टली हम लोग जानते हैं ग्लव्स या तो लेदर के होते हैं, कॉटन के होते हैं, वुल के होते हैं, जो हमारा बॉडी को डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से भी इलेक्ट्रिसिटी डिसरप्ट नहीं होगी, क्योंकि वो एक तरीके से इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स का। सो और सिंगल कैपेसिटिव रिलाई 100% इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी ऑफ योर फिंगर पे ही रिलाई करता है। सो अगर हम लोग रेगुलर ग्लव से यूज़ करें तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए उसके लिए एक टच स्क्रीन ग्लव आते हैं ना, जो हमारा अगेन कंडक्टिविटी मटेरियल से बने होते हैं, और वो फिंगर या कंडक्टिविटी मटेरियल्स को पास कर पाते हैं स्क्रीन पे, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उसका डिस्टर्ब हो, और पर्टिकुलर टच हम लोग पता कर सके। सो नॉर्मल ग्लव्स के साथ ये काम नहीं करेगा, ओनली स्पेसिफिक टच स्क्रीन ग्लव्स के साथ ही ये वर्क करेगा। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द लेयर्स ऑफ आवर स्क्रीन। ओके, सो फर्स्ट इज द कवर ग्लास, द स्ट्रॉन्ग स्क्रैच रेजिस्टेंट टॉप लेयर, जैसे गोरिल्ला ग्लास, विक्टर्स प्रोटेक्शन आते हैं, टॉप लेयर वो होता है। उसके नीचे हमारा होता है टच सेंसर, जो वही कंडक्टिविटी मटेरियल डिटेक्ट करते हैं कि पर्टिकुलरली किस पॉइंट पर टच हो रहा है। उसके नीचे होता है हमारा मेन डिस्प्ले, जो लिट अप होता है, एलसीडी, ओलेड पैनल, एमोलेड पैनल जो होता है, जो एक्चुअल इमेज को डिस्प्ले करता है। और बैकलाइट एंड अदर कंपोनेंट सबसे बॉटम में होते हैं, द फाइनल लेयर विच जो डिस्प्ले को वर्क करने में हेल्प करते हैं। सो टॉप पे हमारा कवर ग्लास हुआ, उसके नीचे टच सेंसर, उसके नीचे डिस्प्ले, उसके नीचे बैकलाइट। सो अगर हम लोग तो फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक देखें कि कैसे फ्लो में रहता है। सो फर्स्ट, द फिंगर टचेस द स्क्रीन, हम अपने फिंगर से स्क्रीन को टच करते हैं। द कंट्रोलर डिटेक्ट करता है हमारे टच को, और उसका लोकेशन फाइंड करता है किस पॉइंट पे हम लोग टच कर रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन फ़ोन के प्रोसेसर को भेजा जाता है। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है कि कहाँ टच हुआ है और क्या एक्शन लेना है। उसके बाद वो हमारा पर्टिकुलरली, अगर हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल होता है, टच कर रहे हैं तो हम लोग टच होता है, और ये सब चीज़ें विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है। सो द मोर पावरफुल योर प्रोसेसर रैम विल बी, द मोर फास्टर दिस ऑल प्रोसेसेस विल हैपन। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं आजकल हम लोग नॉर्मली 8 GB 12 GB रैम यूज़ करने लगे हैं हम लोग, और स्टोरेज भी और प्रोसेसर भी आजकल काफ़ी अच्छे आ गए हैं, तो फ़ोन्स हमारे क्वाइट फास्ट हो गए हैं, तो टच को हाईली रिस्पॉन्सिव हो गए हैं। इवन हम लोग ने स्क्रीन में देखा है कि 60 हर्ट रिफ्रेश रेट, 120 हर्ट रिफ्रेश रेट होता है। 60 हर्ट्स में मतलब वो 60 हर्ट्स से जब हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो एक्शंस को स्लो कर देता है, स्लो स्क्रॉल होता है। 120 हर्ट्स में एक्शन काफ़ी फास्ट डिस्प्ले होते हैं, जो फास्ट होता है। सो यही वो हमारा फर्स्ट टच टू द लास्ट ओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, दिस फोर आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, and the total if you summarize this topic, so it is like how the टच स्क्रीन वर्क इज, द फोन स्क्रीन इज इनविजिबल ग्लास ग्रिड होता है हमारा, इलेक्ट्रिकल ग्रिड होता है, जो फिंगर हमारा कंडक्टिव होता है, तब पर्टिकुलरली हम लोग जब टच करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पर्टिकुलर एक्स और वाई के हम लोग कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं, फिर वो फ़ोन प्रोसेसर को जाता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है क्या एक्शन लेना है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस कि हमारा टच स्क्रीन फ्रॉम टॉप फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट कैसे वर्क करता है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टच स्क्रीन कैसे काम करता है, और जब हम लोग टच करते हैं तब बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसके बाद वो इफेक्ट हमारे फ़ोन स्क्रीन पे दिखाई देता है। जैसे हम लोग ने व्हाट्सएप खोलने के लिए उसे टच किया, व्हाट्सएप खुला, बट द प्रोसेस फ्रॉम टच टू ओपनिंग ऑफ द व्हाट्सएप, इन बिटवीन दैट बैकग्राउंड प्रोसेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमने जाना। कुछ डाउट हो प्लीज़ कमेंट। सो थैंक you for watching this video till now. Do share, subscribe and like the video. Thank you so much.